बनाएंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे हल करते हैं वो सीखेंगे। और क्या सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरी तो हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी कुछ पॉइंट जो है आप दिमाग में रखोगे, कुछ याद रखोगे पॉइंट, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सेकेंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then system of equations is consistent and it has a unique solution। तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए into b is not equal to 0, then system of equations is inconsistent, ठीक है, and it has no solution। चौथा पॉइंट क्या है आपका, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, then system of equations is consistent and it has many solutions, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन हमसे बने तो थ्योरी का वीडियो जो हम थ्योरी का डाले हैं, पहले उस वीडियो को समझो, देखो, समझो और उसको लिख लो। थ्योरी समझने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको समझना होगा एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। तो थ्योरी का जो वीडियो मैंने जो डाला है, ठीक है, उसको पहले आप देखें, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, determinant of A is not equal to 0, then system of equations is consistent. System of equations is consistent and it has unique solution, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा तथा इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एक अद्वितीय हल होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या है,
यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड it is not equal to 0, then system of equations is inconsistent and it has no solution. चौथा पॉइंट, यदि इतना इज इक्वल टू 0 एंड इतना इज इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप जानते हो, जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपका यह क्या है, यह क्या है, इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां वेयर ए इज इक्वल टू, ये जो है आपका, ये क्या है, ध्यान से देखोगे, एक्स का कोफिशिएंट, यानी यहां a1, y का कोफिशिएंट b1, फिर सेकेंड इक्वेशन आपका यही है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, a2, और y का कोफिशिएंट क्या है, b2, और x इज इक्वल टू आपका होगा xy, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू c1 c2। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a क्या है आपका, a आपका यही है, तो यहां a क्या लोगे, a1 b1, a2 b2, x आपका क्या है, xy, ठीक है, इज इक्वल टू, और b आपका जो है ये c1 c2 है, ठीक है। आप गुना जानते हो, गुना कैसे करते हैं, तो गुना करने से पहले हम क्या देखते हैं, इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम्स है, इसमें रो कितने हैं, 2 है। इसका मतलब है ना, इट इज पॉसिबल, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो गुना कैसे करोगे, तो r1 को c1 से गुना करोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y, फिर r2 को c1 से गुना करोगे, तो क्या लिखोगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 c2, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, यह इसके बराबर है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें रो कितने हैं, 1, कॉलम कितने हैं, रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/1 है, ठीक है। और यह बराबर है, तो यह इक्वेट करने पर यह किसके बराबर होगा, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यह c2 के बराबर होगा, तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। आपको क्या मिला, यही मिला। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहां a बराबर क्या लोगे, कैसे लोगे, ध्यान से देखोगे, a1 b1 a2 b2, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल जो है आपका xy है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, xy लिख लोगे, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या लोगे, c1 c2, ठीक है। तो यह क्लियर हो गया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एग्जामिन
द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। ध्यान से देखो, एग्जामिनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी आपको क्या जांच करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा? तो आप जानते हो, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। दो केस होगा। पहला केस, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम क्या होगा आपका, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वह क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे कि ये क्या है आपका, आप जानते हो ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब दो या दो से अधिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। व्हेन टू एंड मोर इक्वेशंस आर टेकन टुगेदर देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या लिख दोगे, ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू ये क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट आपका 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, और x इज इक्वल टू क्या होगा, xy होगा। एंड b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, 3। तो क्या चेक करना है, जांच करना है, जांच कीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वह कंसिस्टेंट है। तो क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1, 2, 2, 3, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4, ये क्या होगा आपका -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन आपने समझा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। x plus 3y is equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8। यह क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्या चेक करना है आपको कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, यह जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b, वेयर
ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3, फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो 2, वाई का कोफिशिएंट आपका 6 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे, एक्स वाई लिखोगे, एंड बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 2 6, तो 1 into 6 minus 2 into 3, 6 minus 6 is equal to 0। तो यहां हम क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है। तो अब क्या निकालना होगा, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यदि इसका मान 0 होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वह कंसिस्टेंट होगा। यदि इसका मान 0 नहीं होगा, तो सिस्टम जो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, जब 0 नहीं होगा, ठीक है। और 0 होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये सब पढ़ा चुके हैं आप, जो है थ्योरी का जो क्लास है, वीडियो जो डाले हैं उसको पहले देखो, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्या निकालेंगे, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए है, तो ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है एक मैट्रिक्स होता है, तो कैसे निकालते हैं बता चुके हैं, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आपका 1 का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, 6 होगा, इसका साइन प्लस होता है, ठीक है। 1 का कोफैक्टर, फिर 3 का कोफैक्टर, तो प्लस माइनस, तो 3 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, तो ये 2 हो गया, इसका साइन माइनस होता है, इसका साइन क्या होता है, इस अवयव का साइन, इस एलिमेंट का साइन माइनस होता है, तो -1 से इसमें गुना करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे -2, ठीक है। फिर 2 का क्या निकालेंगे, 2 का क्या निकालोगे, कोफैक्टर, तो 2 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दोगे, ठीक है। इसको और इसको ढक दिया, और इसका साइन प्लस माइनस होता है, तो -1 से इसमें गुना करोगे तो -3। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -3 होगा। 6 का कोफैक्टर, तो 6 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आपका ये क्या होगा, तो इसका साइन तो प्लस होता है, तो 6 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1, इसका ट्रांसपोज, ये बी है आपका, इनटू क्या है बी, तो बी क्या है आपका 5 8। ध्यान से देखोगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, कैसे निकालते हैं पता है आपको, R1 को C1 में बदल दोगे, R1 को C1 में, तो यहाँ क्या लिखोगे 6 -2, फिर R2 को C2 में बदल दो, -3 1, ये हो गया आपका 5 8 हो गया, ठीक है। अब गुना करेंगे, तो गुना कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर, गुना करना है आपको, ठीक है। तो गुना करते हैं, तो R1 को C1 से गुना करोगे, ठीक है, R1 को C1 से, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 8, R1 को C1 से गुना कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, R2 को C1 से गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे -2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8। फाइनल ये क्या देगा, ये आपका 30 है, -24 होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे 6, ये आपका क्या है -10 अब प्लस 8 -2, क्या यह 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है। तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो 0 और तथा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर न हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है वह क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या लिखोगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपका 2 ही बन गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। ठीक है, जांच करना है कि ये जो है यह क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे आप, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इसको इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू a बराबर क्या लोगे, तो x का कोफिशिएंट यहां देखो, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, फिर z का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, z का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट ये है और z का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है और x इज इक्वल टू। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसमें वेरिएबल जो है x y z है, तो यहां क्या लोगे x y z। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, b इज इक्वल टू तो 1 2 और ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 1 1 2 3 2 a 2 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो आप जानते हो C1 में से C2 को घटाओगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा, C2 में से C3 को घटाओगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर देते हैं, C1 गोज C1 माइनस C2 और C2 गोज C2 माइनस C3। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहां लिख देते हैं, इसके नीचे आप लिखोगे, हम यहां लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, C1 में से C2 को घटाना है तो ये 0 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका 2 यानी -1 होगा, ये C1 है और C1 में से C2 को घटाना है, ये है ये माइनस ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फिर C2 माइनस C3 है, C2 माइनस C3, तो यहाँ क्या लिखोगे 0 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे 1 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे -a लिखोगे और 1 2 2 है, प्लस माइनस प्लस 1 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, 1 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, ये क्या हो जाएगा आपका -1 1 0 -a। ठीक है, 1 इंटू क्या लिखोगे, गुना करोगे -1 इंटू -a, तो यहाँ a होगा। ठीक है,
इसको इसके साथ गुना करोगे, माइनस 0 0 इंटू 1, तो यहाँ 0 लिखोगे, तो फाइनल क्या मिला, ये मिला जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लो। solve the system of equations, solve the system of equations by matrix method 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5। ध्यान से देखोगे, कुछ है नहीं, सिर्फ थ्योरी आप कमांड रखो, थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट, थ्योरी को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और फिर क्वेश्चन बनाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स विधि से हल करें। क्या कहता है, सॉल्व का मतलब जानते हो, हल करें। तो आपको हल करना है मैट्रिक्स विधि से, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स विधि से हल करें। तो पहला काम क्या करोगे, इसको किस फॉर्म में लिख दोगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू b। यानी यहां क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as ax is equal to b। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax is equal to b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, where a is equal to, जहां a जो होगा, ये क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा, तो ध्यान दो, x का कोफिशिएंट लिखो यहाँ पे 5, फिर y का कोफिशिएंट लिखो 2, फिर सेकेंड इक्वेशन, यही ना आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और x इज इक्वल टू क्या होगा, तो xy होगा, एंड b इज इक्वल टू जो होगा आपका, b इज इक्वल टू क्या होगा 4 5। ठीक है, अब पहला काम क्या करोगे, इसका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसको इससे गुना करो, 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2, 15 माइनस 14। ठीक है, 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वह क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब देखो, आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसके नीचे आपको लिखना है
क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। आप जानते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां क्या लिख दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, और x इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे, प्रत्येक अवयव का। जैसे 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो 5 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है, प्लस, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 होगा, 3 लिख दो। फिर 2 का कोफैक्टर, तो रो 2 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको और इसको ढक दोगे, ये यहाँ क्या, ये 7, -1 से इसमें गुणा करोगे, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -7, ये -7 होगा। ठीक है, फिर 7 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, तो 7 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, तो -1 से इसमें गुणा करोगे, तो 7 का कोफैक्टर क्या होगा, -2 होगा। फिर 3 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे पता है, इसका साइन प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है, 1 अपॉन 1 इंटू बी। बी क्या है आपका, मैट्रिक्स बी जो है 4, 5। ठीक है, और x इज इक्वल टू, तो इसका ट्रांसपोज इतना को क्या लिखोगे, तो R1 को C1 में बदल देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 -7। आप जानते हो 2 7 0 1 हो, इसका डैश हो, तो बराबर होता है, R1 को C1 में बदल देते हैं, 2 7 लिख देते हैं, फिर R2 को C2 में बदल दोगे, 0 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, R1 को C1 में बदल दिया, ठीक है, R2 को C2 में बदलो, -2 और 5 अपॉन क्या है, 1, तो 3 में 1 से भाग दोगे तो 3 होगा, -2 में 1 से भाग दोगे तो -2 होगा, -7 में 1 से भाग दोगे तो -7 होगा, 5 में 1 से भाग दोगे तो 5 होगा, इंटू क्या है आपका 4 5। x इज इक्वल टू, अब R1 को C1 से गुणा करेंगे, R1 को C1 से, तो 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 5। फिर R2 को C1 से गुणा करेंगे, -7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। और क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, तो ये 12, ये क्या है आपका 12 और -10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। ये आपका हो गया -28 प्लस 25, फाइनल क्या मिला आपको, -3। x को क्या लिखोगे, यहाँ xy लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका x, आपका x यही ना x, तो ये हो गया आपका 2 -3। अब इक्वेट करोगे, ऑन इक्वेटिंग वी गेट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन को आप उतार लें।
solve the system of equations by matrix method. 2x plus 3y plus 3z is equal to 5. X minus 2y plus z is equal to minus 4. 3x minus y minus 2z is equal to 3. ध्यान से देखेंगे क्या है ये, क्या है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स विधि से हल करें, यानी आपको हल करना है मैट्रिक्स विधि से। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, हल करना है। तो आप जानते हो क्या कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax is equal to b। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax is equal to b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वेयर जहां a is equal to, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर y का कोफिशिएंट 3, फिर z का कोफिशिएंट 3, फिर यहाँ सेकेंड इक्वेशन आपका यही है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट -2। और x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x y z, और b इज इक्वल टू क्या होगा, -5 और -4 और 3। आपको मैट्रिक्स विधि से क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले ये जो मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। ध्यान से देखेंगे, C2 में से C3 को हटा दे, C2 में से C3 को हटा दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। तो क्या, C2 गोज C2 माइनस C3, C2 में से आप C3 को हटा रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3, C2 माइनस C3 है तो ये 0 होगा। ठीक है, ये -2 है और आप घटा रहे हो, 1 घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, -3। ठीक है, ये आपका -1 है, घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो, C3 को। तो -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, -1 + 2, यहाँ 1 लिखोगे। ये हो गया आपका 3 1 -2। अब क्या करते हैं,
C1 में से C2 को घटाते हैं, C1 में से C2 को हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। C1 गोज C1 माइनस C2, तो ये आपका होगा -1। C1 में से आप C2 को हटा रहे हो -1, ये क्या होगा 0 होगा। और ये 3 है तो 3 माइनस 2 लिखोगे। C1 में से C3 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका -1, ये 0 होगा। 3 माइनस लिखोगे -2, यानी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 -3 1 3 1 -2। अब इसका मान क्या होगा, इसका साइन होता है प्लस, तो 1 लोगे -1, तो -1 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक देंगे, और इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, -3 इंटू -2, इसको ढक दिए हो आप, तो -3 इंटू -2 -1 इंटू 1 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। और 3 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दिया, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये क्या देगा 0 इंटू 1 माइनस, इसको ढके हो 0 इंटू 1 माइनस 5 इंटू -3, तो -1 इंटू ये हो गया आपका माइनस प्लस, ये 6 होगा, और 6 में से 1 घटाओगे तो क्या देगा 5, तो 5 प्लस 3 इंटू ये तो आपका 0 होगा, ये माइनस प्लस, यानी ये 0 है, प्लस हो जाएगा 15, तो -5 आप प्लस ये हो गया आपका 45 इज इक्वल टू 40, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स को क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब x इज इक्वल टू तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ध्यान से देखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। तो पहले क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखोगे, ये 2 है तो 2 के अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दोगे, तो इसको और इसको ढक दिया, तो इसको और इसको ढकने के बाद आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखो क्या मिलता है, -2 1 -1 -2, इसको और इसको ढकने के बाद -2 1 -1 -2, इसका मान निकालोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस, ये हो जाएगा 1 इंटू -1, 4 + 1 यानी 5 होगा, ठीक है। और 2 का साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या देगा 5 देगा। तो 2 का कोफैक्टर क्या निकला, 2 का कोफैक्टर आपका क्या निकला 5 निकला। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, तो 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 3 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, ध्यान से देखो, रो और कॉलम को ढकना है, रो और कॉलम को ढक देना है। तो इसको और इसको ढकोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखोगे, इसको ढक रहे हो, इसको ढक रहे हो, तो 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 -2, फिर से एक बार देख लो, ठीक है, 1 1 3 -2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -3 इंटू 1 -2
-3, फाइनल क्या देगा -5। और इस अवयव का साइन क्या होता है, प्लस के बाद क्या लिखते हो माइनस, तो -1 से गुणा कर देते हैं। -5 में कितना से गुणा करेंगे, -1 से, क्यों, इस अवयव का साइन होता है माइनस, तो -1 से गुणा करोगे तो क्या देगा 5 देगा, ठीक है। तो 3 का कोफैक्टर क्या निकला 5 निकला। आराम से है ना, देखना है। और फिर इस 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके लॉन्ग कॉलम और रो को ढकोगे, कॉलम और रो को ढकोगे तो क्या लिखोगे 1 -2 3 -1। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 × -1 -3 × -2 -1 माइनस प्लस 6 5। और इसका साइन प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, इसका साइन क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होता है तो 1 से इसमें गुणा करोगे तो 5 में 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर किसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका 1 का, यानी कोफैक्टर, यानी ये क्या है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव। 1 जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद आपको क्या मिलेगा 3 3 -1 -2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × -2 -3 × -1, ये -6, ये हो जाएगा आपका +3 -3, ठीक है। और ये 1 जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो ये 2 1 लिखा हुआ है, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 3 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या होगा 1 का साइन क्या होगा -1 होगा। ऑड नंबर दे तो उसका साइन क्या होगा -1, तो -1 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या करोगे -1 से गुणा करोगे, फाइनल क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 1 का कोफैक्टर क्या निकला 3 निकला, ठीक है। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, तो आप -2 का कोफैक्टर निकालोगे। तो यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, -2 जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, ठीक है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढक दो, ऐसे ढक दो तो क्या मिलेगा आपको 2 3 3 -2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × -2 3 × 3 -4 -9, फाइनल क्या देगा -30। और ये 2 में 2 जोड़ो क्या देगा 4 4 क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो इस अवयव का साइन जो हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें +1 से गुणा करेंगे तो क्या देगा, यानी -2 का कोफैक्टर क्या निकला -30, ठीक है। फिर किसका कोफैक्टर निकालेंगे, इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का अवयव, ठीक है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढक दो, इसको ढकने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट जो होगा वह क्या होगा 2 3 3 -1। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं 2 × -1 -3 × 3 -2 -9 -11, ठीक है। और 2 में 3 जोड़ो तो 5 जो कि ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि 1 का साइन क्या होगा, 1 का साइन जो होगा, इस 1 का साइन जो होगा -1 होगा, सॉरी माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। तो इसमें क्या करेंगे -1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है। फिर क्या करोगे 3 का कोफैक्टर निकालोगे, इस 3 का कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर ये जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दो और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, क्या है आपका 3 3 -2 1, तो 3 × 1 -3 × -2, तो 3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 यानी 9। 3 में 1 जोड़ो 4, 4 क्या है आपका इवन नंबर है, तो इसका साइन क्या होगा 3 का साइन जो होगा प्लस होगा, इवन नंबर होगा तो साइन प्लस होगा, ऑड नंबर होगा तो साइन क्या होगा माइनस होगा। तो 1 से इसमें गुणा करोगे तो ये क्या देगा 9, ठीक है। फिर -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढक दो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढक दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 1 1, ठीक है। इसका मान 2 × 1
-1 इंटू 3, ध्यान दोगे 2 माइनस 3 -1, 3 में 2 जोड़ो, 3 है और 2 है, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 क्या है ऑड नंबर है, तो इसका ये जो -1 है इसका साइन क्या होगा माइनस होगा, तो इसमें -1 से गुणा करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब -2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का अपडेट है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढक दो, तो ये हो गया 2 3 1 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -1 इंटू 3 -4 -3 -7, 3 में 3 जोड़ो क्या देगा 6, 6 इवन नंबर है तो इसका साइन क्या होगा प्लस होगा, तो इसमें +1 से गुणा करोगे तो क्या फाइनल मिला आपका -7, यानी -2 का फैक्टर क्या निकला -7। फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाले हो, क्या निकाले हो डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 45 अब 40, ठीक है, इंटू बी क्या है आपका 5 -4 3, यही आपका बी है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखोगे 1/40, ये क्या है डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे R1 को किस में बदल देंगे C1 में 5 5 5, फिर R2 को किस में बदलेंगे C2 में 3 -13 11, फिर R3 को C3 में बदलेंगे 9 1 -7 इंटू क्या है आपका 5 -4 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/40 इंटू, अब गुना करते हैं, तो गुना कैसे करते हैं पता है, R1 को C1 से गुना करेंगे, यहाँ पे आपको गुना समझा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे गुना करोगे, ये 5 इंटू 5 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 प्लस, फिर 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, फाइनली क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा आपका 27 और -12, ये 7 5 12, 4 5 -12। ठीक है, तो ये फाइनल क्या निकला आपका 40, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 40। तो R1 को C1 से गुणा किया, कैसे गुणा किया फिर से देखो 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -4, ठीक है, प्लस 9 इंटू 3, और इसका मान निकालोगे तो क्या देगा 40 देगा। ठीक है, फिर R1 को C1 से गुणा कर दीजिए, अब R2 को C1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस -13 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 3, तो ये 25, ये तो हो गया आपका +3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है 52। अब 25 प्लस ये आपको हो जाएगा, ठीक है 55। अभी इस दोनों को जोड़ो तो 10 8, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका 80। अब क्या करोगे, फाइनल स्टेज है आपका R3 को C1 से, R3 को C1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू -4, 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू -4 प्लस -7 इंटू 3, -7 इंटू 3, ये 25 होगा, ये 44 माइनस, ठीक है, तो ये आपका घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ -44 -40, फाइनल क्या दिया -40। अब x है क्या, x आपका क्या है, x आपका यही है, तो x y z, और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो उसका सभी अवयव गुणित हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुणा करोगे तो 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, और यह जो होगा आपका -1 होगा।
ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। तो x y z का मान निकल गया, आपका x y z का मान